मसीह यसू की इबादत करती हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने आज एक बार फिर मुझे ये मौका बख्शा और उसके बाद पास्टर इमरान के लिए कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं इस आईडी पे प्लेटफॉर्म पे आकर खुदा उनके नाम की तमजीद करूँ और इस कलाम को जो हमारे लिए ज़िंदगी बख्श कलाम है, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, उस कलाम को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो आज जो खुदावन ने जो मुझे कलाम दिया और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कलाम के ऊपर ही कि जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा अव्वल दर्जा देते हैं और जब नहीं देते तो क्या होता है, और खुदा जो है वो नाराज़ होता है। हम देखते हैं यिर्मयाह में उसकी यिर्मयाह पहला बाब है, दूसरा बाब है और उसकी मैं 11वीं आयत को लूँगी क्योंकि इसका दूसरे हिस्से से जो है वो मेरी जो बात है जो मैंने शेयर करना है कलाम वो दूसरी है और उसका 11वीं आयत से लेकर मैं 13वीं आयत तक आपके लिए पढ़ती हूँ। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, क्या किसी कौम ने अपने महबूबों को हालांकि वो खुदा ने बदल डाला, पर मेरी कौम ने अपने जलाल से फायदा चीज से बदला। खुदावन फरमाता है, ऐ आसमान इससे हैरान हो, शिद्दत से थरथराओ और बिल्कुल हैरान हो जाओ, क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया है और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिसमें पानी नहीं ठहर सकता। खुदावन के पाक नाम से पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत, आमीन। यहाँ पर हमने देखा कि यिर्मयाह जो है वो बयान कर रहा है और यहाँ पर अगर हम इसकी 9वीं आयत के ऊपर देखें तो हेडिंग है, खुदा अपने लोगों का क्या करता है, खिलाफ मुकदमा करता है। और हम सब जानते हैं कि ये बातें किसके लिए हो रही है, ये बातें जो है खुदा जो है बनी इस्राइल कौम के लिए कर रहा है, जिनको खुदा ने मिस्र की गुलामी से क्या किया, आजाद करवाया था। खुदा का प्लान था बनी इस्राइल कौम के लिए और उसने मूसा को खड़ा किया कि वो उसका जो है रहनुमा हो और वो तुमको उनकी जो मिस्र की जो आज़ादी है उस गुलामी से आज़ाद कराए। लेकिन बनी इस्राइल कौम जो है ये चीज़ को पीछे कर देते थे, जो खुदा जो असल खुदा जो कलाम खुदा का कलाम था और जिस कलाम की वजह से ये दुनिया वजूद में आई, ये खल्क हुई ये दुनिया, और जिस कलाम के कहने से खुदा जो कहता था और बताया था, तो वो बनी इस्राइल कौम ईमान से की नापुख्तगी की वजह से वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते थे, जहाँ फिर यहाँ पर आके खुदा ने जो है वो कंप्लेन की है, खुदा शिकायत कर रहा है बनी इस्राइल से कि दो बुराइयां की है बनी इस्राइल ने। क्या किया है उन्होंने, खुदा कह रहा है क्या किया है, दो बुराइयां की है। उन्होंने क्या किया, आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। क्या किया है, आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए क्या किए, जो है हौज खोदे और शिकस्ता हौज ऐसे हौज उन्होंने अपनी जिंदगियों को ऐसे ढाल लिया है, वो बुतों में जो है वो चले गए हैं। वो हम अगर खरूज 32 बाब पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं उसकी मेरा ख्याल से पहली 9वीं आयत से मेरा ख्याल से एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, मैंने हवाला यहाँ कोट किया हुआ है खरूज 32 में वो क्या करते हैं, हाँ जी 32 उसकी पहली आयत से वो क्या करते हैं, हम छोटी आयत का अगर मुतालिया करें तो वहाँ पे जब मूसा को सीना के पहाड़ पर देर लग जाती है, जब वो खुदा के साथ मुलाकात करने क्या होता है मूसा, तो वहाँ पर जो है बनी इस्राइल कौम क्या करती है, वो हारून से कहती है, खुदा के कलाम को उठाने जाती है, उनका ईमान जो है वो बिल्कुल जो होता है शिकस्ता हो जाता है और वो फिर उसको हारून को कहते हैं कि हमारे लिए एक बुत बना ताकि हम उसके आगे क्या करें, सजदा करें। तो खुदा बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें की, हम सब जानते हैं। कहीं पे जब उनको थोड़ी सी भूख लग जाती थी तो उनको जब कुछ नज़र नहीं आता तो वो कंप्लेन करने लग जाते थे, मूसा को कहते थे कि तू हमें यहाँ पे बियाबान में क्यों मरने के लिए लेके आ गया, वहाँ पे तो हमारे पास गोश्त होता था, ये होता था। यानी कि वो खुदा के कलाम को पीछे कर देते थे और वो अपनी दुनियावी चीज़ों को
आगे कर देते थे। खुदा ने देखिए उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए, मोअज़्ज़ात किए, उनको दिखाने के लिए, मनवाने के लिए कि मेरा कोई वजूद है, लेकिन वो उस कलाम से क्या हो जाते थे, हट जाते थे। और यहाँ पर देखिए खुदा कंप्लेन कर रहा है कि उन्होंने क्या किया है, मुझ आबे हयात के चश्मा को क्या कर दिया, तर्क कर दिया है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने लिए क्या खोते हैं, शिकस्ता होज जिसमें पानी नहीं, यानी कि खुदा का कलाम नहीं ठहरता। और वो क्यों? क्योंकि उनका ईमान जो है वो खुदा से हट जाता था, बार बार वो डामाडोल हो जाते थे। मूसा उनकी रहनुमाई तो कर रहा था, खुदा मूसा के थ्रू उनसे कलाम तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखते थे थोड़ी मुश्किलात में पड़ जाते थे, वहीं पे वो बड़बड़ाने लग जाते थे खुदा के हुजूर, हाय खुदा तो हमें मरने के लिए यहाँ लेके आए, हाय ये क्या हो गया, आज खुदा हमसे ये कलाम कर रहा है। क्या हमारी जिंदगी में ये एटीट्यूड तो नहीं कि हम भी जब हमारी जिंदगी में कोई तूफान आया, या हमने जैसे ही कोई बीमारी का पहाड़ देखा या किसी परेशानी का पहाड़ देखा, तो हम बड़बड़ाने तो नहीं लग जाते? कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम खुदा के कलाम को पीछे कर देते हैं और हम अपनी चीजों में पड़ जाते हैं? लेकिन आज अजीजों, खुदा हमसे हम कलाम हो रहा है, क्या खुदा हमें कह रहा है कि तुम शिकस्ता, यानी कि हम शिकस्ता होते बैठे हैं, जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम भी ऐसे ही करते हैं बाजू का अजीजों, जैसे ही हम थोड़ा सा ओझल हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानियों में गिर जाते हैं, हम कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी सी किसी चीज में देर हो जाती है, अगर दुआ कर रहे हैं किसी चीज को हमने दुआ में रखा है, वो चीजें पूरी नहीं हो रही तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। हम तो रातों रात बैठ के दुआ करते हैं, हम तो रोजे रख रहे हैं, लेकिन देर क्यों हो रही है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन देखें यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है, शिकस्ता होज हमने खोते हुए। आज हमें जरूरत है इन शिकस्ता होजों को अपने अंदर से निकालने की, जिसमें पानी नहीं ठहरा, खुदा का कलाम नहीं ठहरा। हम खुदा के खादमों से कलाम तो सुनते हैं, लेकिन उसमें ठहरता नहीं है। हम क्या आज वो जमीन वाले तो नहीं बने हुए, कुछ हम ऐसी जमीन तो नहीं बने हुए जो राह में गिरता है और उसको फिर परिंदे आके चुन के ले जाते हैं। कहीं हम वो जमीन तो नहीं बने हुए जो पथरीली जमीन है, कहीं वो तो नहीं आज हम बने हुए। हमें आज अच्छी जमीन बनने की जरूरत है, जहां पर अगर खुदा का कलाम गिरे, वो कलाम जब हमारी जिंदगियों में आए तो वो तासीर रखे। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा देखे क्या कंप्लेन कर रहा है, खुदा बहुत रंजीदा हो के बनी इस्राइल के लिए ये बात कर रहा है, और आज वो खुदा हमसे कलाम कर रहा है। क्या हम भी कहीं शिकस्ता होश तो नहीं अपनी जिंदगियों में खोद के बैठे हुए, जिसमें खुदा का कलाम, उसका पानी नहीं ठहर रहा। खुदा अपने बंदों के थ्रू हमसे कलाम कर रहा है, लेकिन हम उसको ठहरने नहीं दे रहे। क्या ऐसा तो नहीं है अजीजों? अगर हम इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत देखें, तो वहां पर खुदा का कलाम हमें बताता है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, वहां पर लिखा है, क्योंकि हमें उनकी तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा नहीं दिया क्योंकि सुनने वालों ने के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल हुए जिस तरह उसने कहा। देखें यहाँ पर खुदा का कलाम, वहां पर हम देखते हैं वो पुराना अहदनामा है, यहाँ पर नई शरीयत है, वो भी हमें यही बता रही है। नए अहदनामे में भी खुदा का बंदा जो है वो यहाँ पर ये खुदा का कलाम यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम खुशखबरी सुनाई गई है, हमें खुदा का कलाम हमें सुनाया जा रहा है। बरसों से बचपन से हम खुदा के कलाम को सुनते आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? क्योंकि वो हमारे अंदर ठहर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने उसको क्या किया है, उस कलाम को वो हमारे लिए बेफायदा ठहरा, क्योंकि हमने उसको ईमान से नहीं अपने अंदर बैठने दिया। हम कुछ देर के लिए तो उस पे ईमान लाते हैं, चर्च में बैठते हैं, हम कहते हैं हाँ ये खुदा का, हम रिसीव भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगियों में परेशानियां आती हैं, थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं, तो हम वहीं पे जो है हमारी टांगे जो है वो थरथराने लग जाती हैं।
हम परेशान डामाडोल होने लग जाते हैं, हम अपनी चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। हाय मैं शायद ਉਹਦੇ ਨਾਲ शेयर कर ला, वो शायद मैं उससे के साथ बात कर लूँ तो मेरी शायद ये कोई मेरा मसला हल हो जाए, शायद मैं उससे बात करूँ, शायद मैं उसके पास जाऊँ। तो हम अगर यही चीज़ हम खुदा के कलाम पे ईमान रखते हुए उसके कलाम पर ईमान लाएं तो अजीजों वो चीज़ें हमारे लिए हो जाती हैं। हालेलुया। और फिर इसी के बाप में हम देखते हैं नीचे लिखा हुआ है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, हम गाते भी है ना, आज दे दिन जो सुन दे हो आवाज़ यहोवा दी, ना पत्थर वंगर बनाओ दिल अपने भी। तो हमें अपने दिलों को नर्म करने की ज़रूरत है। जब हम अपने दिलों की ज़मीन को नर्म करेंगे, हम खाली करेंगे, हम मिट्टी के बर्तन हैं। जब हम किसी चीज़ को रिसीव करना चाहते हैं, जब तक हम एक बर्तन को खाली नहीं करेंगे तो हम उसमें दूसरी चीज़ को नहीं डाल सकते। तो हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है अजीज़ों, तभी वो जो है पानी, जो खुदा का कलाम है, वो हमारे अंदर ठहरना शुरू होगा। और जब वो कलाम हमारे अंदर ठहरना शुरू होगा तो फिर हम देखते हैं यही इब्रानियों में उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। हम अक्सर दुआओं में ये बात करते हैं कि खुदा तो दिलों को, गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदा जानता है हमारे दिल की मुरादों को, सिर्फ वक्त हमें उस पे ईमान रखने की ज़रूरत है। अपने दिलों को, अपनी जो है सख्ती को दूर करने की ज़रूरत है। आज भी हमारे इर्द गिर्द जो है दुनिया में ऐसे लोग बसते हैं अजीजों, आप उनसे खुदा का कलाम करें तो वो कहते हैं आप हमसे कलाम ना करें, आप कलाम की बात ना करें, दूसरी कोई बात कर लें हमारे साथ। इतना इब्लीस ने उनके दिलों को सख्त किया हुआ है। तो उसके लिए फिर खुदा जो है, यिर्मयाह जो है, इसी अगर हम यिर्मयाह की देखें तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं अपनी बिनते कौम के लिए आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर बैठता हूँ, मेरा जो है जो मैं आंसू बहाता हूँ दिन रात। वो जो यिर्मयाह जो है गम करता है अपने लोगों के लिए, कौम के लिए। तो आज हमें भी अजीजों ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए गम करने की, उनके लिए आंसू बहाने की ज़रूरत है, ताकि हम उनके लिए खुदा से बरकत मांगे। और वो कलाम जो उनके ज़हनों में नहीं जाता, वो जो जिस कलाम को वो रिसीव नहीं करना चाहते, वो जो है उस कलाम को रिसीव करने वाले हो, ताकि वो जिंदगी हमें खुदा को जाने, वो भी नजात पाएं। हालेलुया। और खुदा का कलाम जब हम अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं तो अजीजों वो हमें जो है हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम जो है हमें गुनाहों से बचाता है। खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगियों में बरकत और खुशहाली के दरों को खोलता है। दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मैंने तेरे कलाम को क्या किया, अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ क्या करूं, गुनाह ना कर सकूं। तो आज अजीजों हमें जरूरत है इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने की, इस पानी को अपनी जिंदगियों में लेने की। हमारा जिंदा खुदा है, वो शिकस्ता खुदा नहीं है। खुदा यहाँ पर बनी इस्राएल को कहता है कि वो शिकस्ता होके बैठेगा। क्या आज हमारी जिंदगी में कहीं ऐसी बातें तो नहीं है, कहीं बनी इस्राएल की तरह तो नहीं है कि खुदा ने हमारी जिंदगी में नजात के दर खोले हुए हैं, खुदा ने हमें गुलामी से निकाला है, लेकिन फिर भी हम बार बार बैकस्लाइड हो रहे हैं। बार बार इब्लीस हमें जो है आगे आजमाता है और फिर वो अपनी रंगीनियों में ले जाता है, वो दोबारा हमें दुनिया में खींच ले जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे, रिसीव करेंगे, तो जैसे दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, गुनाह ना कर पाएंगे। हमारे दिलों में खुदा का खौफ होगा। जब भी हम कोई गलत काम करने लगेंगे तो जो हमारा मददगार है रूह कुद्दस वो हमें बताएगा कि नहीं, वो हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब 40 दिन बियाबान में फिरते रहे तो इब्लीस ने उनको बड़े तौर से आजमाया,
اس نے بہت کچھ کیا, لالچ بھی دیا, روٹیوں کہا کہ پتھروں کو کہ تو روٹی بن جا, تو کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے. تو خدا نے اس کو کلام میں سے ہر چیز کا جواب دیا. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو وہ ہماری طرح بدن رکھتے تھے, وہ ہماری طرح جو ہے ان کی ساری زندگی کا جو معیار تھا وہ ہماری طرح تھا. تو جب وہ ایک انسانی بدن رکھتے ہوئے ابلیس پہ غالب آئے تو کیا ہم نہیں آ سکتے؟ کس طرح؟ جب ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہوگا. ہالےلویا, پریز دی لارڈ. اور امثال میں بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے. امثال اس کے 16 باب میں اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے, جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا, اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے. ہالےلویا. تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, کلام کی جگالی کرنے کی ضرورت ہے. اس کلام کو ہمیں اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس کی جگالی کرنے کی ضرورت ہے. نوٹ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف جب فرائیڈے کو جائیں وہاں پر ہم اپنے اس کلام کو ریسیو کریں اور پھر جب ہم باہر آئیں تو ہم بھول جائیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے کلام کو صرف لائٹلی لیتے ہیں, بہت لائٹلی لیتے ہیں. میں نے بہت اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے وہ بہت لائٹلی لیتے ہیں. وہ وہی زمین والی جو ہے ایٹیٹیوڈ کو وہ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ راہ میں گرا اور وہ پرندے آئے اور چن کے لے گئے, یا پھر پتریلی زمین پہ آئے تو وہ جلدی سے اگا اور پھر ختم ہو گیا, جل گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن ہمیں اچھی زمین بننے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں چرچ میں یونیورسٹی چرچ میں جب میں جاتی تھی تو وہاں پہ جب میں پاکشا بنا رہی ہوتی تھی تو وہ کوائر کے لوگ جو ہیں جو وہاں پہ پرستش کر رہے ہوتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی تھی وہ نیچے سگریٹ پینے جا رہے ہوتے تھے. ادھر سے آپ اور ادھر سے وہ پاکشا میں بھی پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ شیئر کر لیتے تھے, وہ میز میں بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے. لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ ہم دو مالکوں کی ایک ساتھ خدمت نہیں کر سکتے. یا تو ہم ایک کو کی خدمت کریں گے اور دوسرے کو سے دعوت رکھیں گے, یا تو ہم ایک دوسرے کو کریں گے تو پہلے کو وہ کریں گے. تو ہمیں ضرورت ہے ہم ایک وقت میں ایک ہی مالک کی کیا کریں, جو ہے خدمت کریں, اور وہ خدا ہے, وہ ہمارا زندہ خدا ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ کلمہ خدا ہے, مجسم خدا ہے. وہ جب ہم اپنی زندگیوں میں عزیزوں اس کو اول درجہ دیں گے تو وہ ہمیں واقعی ہی جو ہے ہم بھلائی دیکھیں گے زندگی میں. لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں کامیابی کرنے کے لیے, دھن دولت پانے کے لیے, لیکن خدا کو پانے کے لیے ہم اپنے بہت کم ایفرٹس یوز کرتے ہیں. جہاں پر خدا کی بات آتی ہے ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے, ہمارے جسم جو ہے وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں. ہم خدا کو ہر طرح کے ایکسکیوز دے دیتے ہیں. خداوند آج نہیں, آج میری طبیعت نہیں ٹھیک, خداوند آج میں بہت لمبی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, خداوند آج میں بیمار ہوں, آج مینوں ہے ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کرنے کی ضرورت. وہ شاید میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں, لیکن جب خدا کا کلام میں نے پڑھا تو خدا کے کلام نے میری آنکھیں کھولی کہ ہر چیز میں پہلے اول درجہ ہمیں خدا کے کلام کو دینا ہے. اگر ہم خدا کے کلام کی بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم سرفرازی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم بلندیوں پہ جانا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہماری عزت کرے, اگر ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. ہالےلویا. اور امثال اس کا 13 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے, جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ہلاکت میں ڈالتا ہے, اور جو فرمان سے ڈرتا ہے وہ اجر پائے گا. ہالےلویا, پریز دی لارڈ. اگر ہم کلام کی تحقیر کریں گے, اگر ہم کلام کو اگنور کریں گے, جو کلام اپنے خادموں کے تھرو ہم سے بات کرتا ہے, جو کلام جو خدا ہم سے بات کرتا ہے, اگر ہم اس کو ریسیو نہیں کریں گے ایمان سے, اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کلام ایسا ہی نہیں, آج مینوں لا کے گل کی, تو ایسی بات نہیں ہے. خدا ہر انسان سے بات کرتا ہے, اور اس کا بات کرنے کا یہی ایک سٹائل ہے, یہی ایک بات ہے کہ وہ اپنے خادموں کے تھرو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے.
تو ہمیں اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے، اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر کیا کرتا ہے؟ ہلاکت لاتا ہے۔ اور جب خدا کسی پہ ہلاکت لاتا ہے تو عزیزو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر۔ تو ہمیں ضرورت ہے خدا کے خوف میں رہنے کی، اس کے ڈر میں رہنے کی، تاکہ ہم زندگی میں ہلاکت کو نہ دیکھیں، کیونکہ ہم ہلاکت کے لیے نہیں بلائے گئے ہیں، ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں چوز کیا ہے، وی آر چوزن بائی گاڈ۔ اس نے ہمیں اس لیے چوز کیا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ برکت پائیں، باعث سے برکت بنے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جب ہماری اپنی زندگی میں برکت نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کو کیا برکت دیں گے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں تو ہمیں کلام سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، فرمان پہ جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمان کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے کلام میں جس چیز سے ہمیں کہا گیا ہے اس کی ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے۔ زبور نبی میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہے، داؤد نبی کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو بیکار چیزوں سے پھیر دے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جو داؤد ہے وہ خدا کا بندہ، جو اس کے دل کے مطابق اسے بھایا ہے، وہ انہی چیزوں سے بھایا گیا تھا۔ خدا اس کے دل کو جانتا تھا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا دلوں کو اور گردوں کو جھانچنے والا خدا ہے۔ خدا نے کیوں اس کے دل پہ نظر کی؟ کیونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ خدا سے ڈرتا رہتا تھا، اور اس کے کلام کو جو ہے اول درجہ دیتا تھا، عزت کرتا تھا اس کے کلام کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ پھر کیا کرے گا؟ اسی آیت میں لکھا ہے اس کے اجر پائے گا۔ کون اجر پائے گا؟ جو خدا کے کلام سے ڈرتا ہے۔ سو اگر آج ہم اجر پانا چاہتے ہیں اپنی آنے والی زندگی میں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کلیسیا جو ہے وہ ہم کیا ہے؟ خدا کی دلہن ہے، یسوع کی دلہن ہے، اور ہم پریپیئر ہو رہے ہیں اس دنیا میں۔ خدا نے ہمیں یہ جو ہے ٹائم پیریڈ دیا ہے پریپیئر ہونے کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں جیسے دنیاوی جب شادی کوئی ٹھہرائی دی جاتی ہے، جب کسی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، اس کے انگیجمنٹ سے جب اس کے دن شادی کے رکھ دیے جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم دنیاوی طور پہ بڑی ہی اس کی ہم پریپریشن کرتے ہیں، ہم قیمتی سے قیمتی لباس لیتے ہیں، ہم قیمتی سے قیمتی جو ہے زیورات کو جو ہے چوز کرتے ہیں۔ دلہن اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے سجاتی ہے تاکہ جب اس کا دلہا آئے اس کو ملے تو وہ منفرد اس کو نظر آئے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ہم اس کے کلام کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے ڈھالیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم اس لباس کو جو داغوں سے پاک جو لباس ہے جو یسوع نے اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے جو ہے ہمیں پوشاک دی گئی ہے، وہ لباس جو بے داغ ہے، وہ اپنی زندگیوں میں ہم اس کو پہنے اور اس لباس کو جو ہے بے داغ رکھیں، تاکہ جب ہمارا دلہا آئے تو ہم منفرد نظر آئیں اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں۔ تبھی ہم اس کے ساتھ جائیں گے نا عزیزو۔ اور خدا جو ہے، جو یسوع جو ہے، وہ دلہا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جو ہے دلہن ہے اس کا لباس داغدار ہو۔ دلہا کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا۔ دلہا ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی دلہن جو ہے وہ پاک اور صاف ہو، بے عیب ہو۔ تو وہ کب ہوں گے؟ ہم جب ہم اس کے کلام پر جو ہے توجہ کریں گے، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں گے۔ ہالےلویا۔ اور آخری بات میں کروں گی کہ خدا کا کلام جب ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تو وہ ہر سختی کو، ہر چیز کو، ایسی چیزوں کو وہ توڑنے کی قدرت رکھتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی یرمیہ میں ہم دیکھتے ہیں اس کی 23 باب میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس کی 29 آیت میں، 23 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خداوند فرماتا ہے، ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر ابلیس کے کیسے بھی بندھن ہو، ہماری زندگی میں کیسی بھی سختی ہو، لیکن خدا کا کلام جب ہم ایمان سے ریسیو کرتے ہیں تو وہ ہر چٹان کو چکنا چور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالےلویا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کس طرح لیتے ہیں۔ ہالےلویا۔
खुदा का कलाम जोरावर कलाम है, खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। वो जब बोलता था, आप जानते हैं, तो चीजें जो है वजूद में, उसने कहा दिन हो तो दिन हो गया, उसने कहा रात हो तो रात हुई, रोशनी उसने कहा तो रोशनी हुई। हालेलुया। और जब वो कलाम यीशु लोगों से करता था तो जिंदगियों में नजात के दर खुलते थे, मुर्दे जो है कफन समेत जो है वो कब्रों से बाहर आ जाते थे। हालेलुया। खुदा के कहने से चीजें वजूद में आ जाती थी। खुदा कहता था तेरे ईमान ने तेरे लिए किया तो वो हो जाता था। तो जब हम उस कलाम को अपनी जिंदगियों में ईमान से रिसीव करते हैं तो वो बेशक अजीजों वो डिलीवरेंस करता है इस कलाम को। आज कलाम हासिल कलाम यही है कि हमें अपनी जिंदगियों में देखने की जरूरत है अजीजों कि क्या हमने वो शिकस्ता हौज तो नहीं खोद रखे जिसमें पानी नहीं ठहर रहा, खुदा का कलाम नहीं ठहर रहा। और जब वो कलाम नहीं ठहरेगा तो अजीजों हम बरकत नहीं पाएंगे, हम इसी तरह परेशानियों में रहेंगे, हमारी जिंदगियों में इसी तरह बीमारियां रहेंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बाइस से बरकत ठहरे तो हमें उस कलाम को अपने अंदर जो है रखने की जरूरत है, अपनी दिलों की जो सख्ती है उसको दूर करने की जरूरत है। ये बंजर जमीन जो है इसको सैराब करेगा वो कलाम। हालेलुया। हम कहते भी हैं, हम कलाम के लिए जब दुआ करते हैं तो हम इसमें इस चीज को मेंशन करते हैं कि ये कलाम इतनी कुदरत वाला है कि बंजर जमीनों को, जहां पे बंजरपन होता है, उसको सैराब करने की ये कलाम कुदरत रखता है। बात सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम उस कलाम को किस तरह अपने अंदर रखते हैं। आज हमें उस अच्छी जमीन की तरह कलाम को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसको रिसीव करने की जरूरत है ताकि वो कलाम हमारी जिंदगियों में बरकत लाए। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन ने आपको बरकत दी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।